हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक छोटी सी कहानी पे। देखो, आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। एक राजा था, तो उसका जन्मदिन था। जब वो मंदिर जाता था, वो अपने हर जन्मदिन पे मंदिर जाया करता था। तो उसने एक दिन सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी रास्ते में आदमी मिलेगा या कोई भिखारी मिलेगा तो मैं उसको खुश कर दूँगा। तो वो निकल जाता है अपने घोड़े पे मंदिर जाने के लिए। जब निकलता है घर से, तो रास्ते में उसको एक भिखारी मिलता है। जब भिखारी मिलता है तो उसने सोचा था कि मुझे जो भिखारी मिलेगा या कोई भी मिलेगा उसे मैं खुश कर दूँगा। तो वो जाता है, भिखारी मिलता है उसे, तो वो भिखारी को देखकर एक तांबे का सिक्का होता है वो उसको दे देता है। जब वो तांबे का सिक्का उसको देता है तो वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है। जब वो खुश होता है तो वो जैसे ही अपनी पॉकेट में रख रहा होता है, जेब में रख रहा होता है उसको, तांबे के सिक्के को, तो वहीं एक बगल में नाला होता है, वो उस नाले में गिर जाता है। जब वो नाले में गिर जाता है तो भिखारी को बहुत दुख होता है कि देखो, राजा साहब ने मुझे तांबे का सिक्का दिया और वो नाले में गिर गया। वो उस नाले के अंदर से ऐसे हाथ डाल के उसमें से वो सिक्का निकालने लगता है। जब वो निकालने लगता है तो राजा को लगता है, अरे मैंने इसको सिक्का दिया और तांबे का। वो तो राजा को देख के ये बहुत दुख हुआ कि मैंने सिक्का दिया और वो नाले में गिर गया। राजा उसको एक चांदी का सिक्का निकालते हैं अपने पास से और उस भिखारी को देते हैं। तो वो जब चांदी का सिक्का राज को मिलता है भिखारी को, वो बहुत खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है वो अपने उसको जेब में रख रहा होता है और जेब में रख के फिर वही चांदी के उसको तांबे के सिक्के को नाली में से निकालने लग जाता है। जब उसमें से निकालने लगता है तो राजा को ये लगता है मैंने जो इसको दिया है चांदी का सिक्का, ये अभी इससे खुश नहीं है, इसीलिए फिर तांबे के सिक्के को निकालने में लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं राजा साहब, फिर वो अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक गोल्ड का सिक्का निकालते हैं और वो इस भिखारी को देने लगते हैं। जब वो भिखारी जब देखता है कि अरे राजा साहब मुझे सोने का सिक्का दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता भिखारी का। वो भिखारी से राजा से वो उसका सोने का सिक्का लेता है, अपनी जेब में रख लेता है। जब अपनी जेब में रख लेता है तो फिर वही कहाँ जाता है, तांबे के सिक्के के पास। फिर वो नाली में हाथ डालता है और तांबे के सिक्के को निकालने लगता है। अब राजा को देख के ये बहुत बुरा लगा कि मैंने इसको पहले तांबे का सिक्का दिया, तांबे का सिक्का नाली में गिर गया, चलो कोई नहीं, फिर मैंने इसको चांदी का दिया, ये चांदी के सिक्के से भी खुश नहीं हुआ। मैंने इसको उसका सोने का सिक्का दिया, अब ये सोने के सिक्के से भी खुश नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ इसके लिए जिससे ये खुश हो जाए, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि आज मंदिर जाते टाइम मुझे रास्ते में कोई भी मिलेगा मैं उसे खुश कर दूँगा, उसे दुखी नहीं करूँगा। तो अब खुश तो करना पड़ेगा। फिर राजा साहब क्या करते हैं, अपनी जो भी उनका राजपाट कुछ भी होता है वो आधा राजपाट अपने उस भिखारी को दे देता है। उस भिखारी को जब राजपाट देता है तो बस भिखारी तो खुशी के मारे उछल ही पड़ता है। उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वो सोचता है कि मैं क्या ही कर दूँ, जो मुझे आधा राजपाट उसने राजा ने मुझे अपना आधा राजपाट दे दिया। तो वो खुशी के मारे झूम उठता है। तो राजा साहब कहते हैं कि तुम खुश हो बहुत? तो बोलते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो राजा अपना राजपाट उसके नाम हो जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर कहाँ जाता है, फिर वो उसी तांबे के सिक्के के पास फिर चला जाता है। फिर वो नाले में हाथ डाल के तांबे का सिक्का फिर निकालने लगता है। अब राजा साहब को देख के ये बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उनको इतना बुरा लगा कि मैंने इसको तांबे का सिक्का दिया, चलो उसको नहीं मिला, फिर चांदी का भी दिया, चांदी का इसने रख लिया, सोने का दिया, सोने का भी रख लिया, फिर भी ये उसी तांबे के सिक्के के पास बार बार जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने इसे अपना आधा राजपाट भी दे दिया, तब भी ये उसी तांबे के सिक्के के पास जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको कितना ही दे दूँगा, इसका मन वहीं तांबे के सिक्के पे ही अटका रहेगा, ये कभी खुश नहीं होगा। इतना सोच के वो राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो उसको तांबे के सिक्के को वो मिल नहीं रहा होता, उसी में ही लगा हुआ होता है कि वो तांबे का सिक्का किसी तरीके से निकल जाए। तो इससे मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि इंसान को कितना ही मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एक खुशी का एक लिमिट नहीं होती।
उनको हर चीज़ ऐसा लगता है कि अगर एक मिल गई तो दूसरी भी मिले, दूसरी मिल गई तो तीसरी भी मिले, यानी कि लालच बढ़ता जाता है इंसान का। तो भगवान ने जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको जितना जैसा जो मिले उसी में खुश रहना सीखिए। आप, मैं, जो भी हैं सभी उतने में खुश रहना सीखिए और उसी में खुश रहिए। लालच मत कीजिए, क्योंकि भगवान को जब देना है तब देंगे वो, और जब देते हैं भगवान तो फिर दिल खोल के देते हैं। तो इसीलिए कभी भी उन चीज़ों को सोचिए मत कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि जो भगवान को देना है अपनी मर्ज़ी से वो आपको दे देंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी एक लालच के ऊपर है कि वो भिखारी का लालच ही ख़त्म नहीं हो रहा, उसको कितना कुछ मिल गया, उसके बाद भी वो एक तांबे के सिक्के के पीछे ही पड़ा रहा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कि हमें जितना मिलता जाता है हमारा लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो बस यही है कि अपने लालच को ख़त्म करके भगवान पे भरोसा कीजिए कि जब जो जैसा मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। ओके गाइस, राधे राधे।